नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्टेनो चैनल में। आज आपके लिए ITI, CTI, CITS के लिए क्वेश्चन लेकर ले आए हैं। चलिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आशुलेखक के लिए रोजगार के सरकारी क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए है NNEC, ऑप्शन बी है स्वयंसेवी विद्यालय, ऑप्शन सी न्यायालय, ऑप्शन डी स्वयंसेवी संस्थाएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायालय। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी लघु स्वर, ऑप्शन सी बिंदु स्वर, ऑप्शन डी डैश स्वर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लघु स्वर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दीर्घ स्वरों का संकेत किस प्रकार किया जाता है? दीर्घ स्वरों का संकेत किस प्रकार किया जाता है? मोटे बिंदु व मोटे डैश से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्वर आ को हम किससे दर्शाते हैं? स्वर आ को हम गहरा बिंदु से दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन अगला है, री शब्द में स्वर ई व्यंजन रा पर कहाँ लगाया जाएगा? री शब्द में स्वर ई व्यंजन रा कहाँ पर लगाया जाएगा? इसका आंसर होगा पश्चातवर्ती तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु या डैश से प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी बिंदु या डैश से प्रकट होने वाले शब्द को शब्द चिन्ह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूजर अकाउंट को निम्न में से किसके द्वारा मैनेज किया जा सकता है? ऑप्शन ए फाइल द्वारा, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल द्वारा, ऑप्शन सी सेव द्वारा, ऑप्शन डी पासवर्ड द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल पैनल के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन अगला है, व्यंजन रा डा ढा ला पूर्व डा 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 व्यंजन रेखा आने पर अधोमुखी रा लिखा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्यंजन का वर्ग पा वर्ग के पश्चात ता कौन सी दिशा में लिखा जाता है? व्यंजन का वर्ग ता वर्ग के पश्चात दायां लिखा जाता है, यानी दायां दिशा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रा व्यंजन के बाद कोई अन्य व्यंजन आने पर रा डा लिखा जाता है। रा व्यंजन के बाद कोई अन्य व्यंजन आने पर रा डा लिखा जाता है, अधोगामी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बड़े वृत्त का प्रयोग निम्न में से क्या प्रकट करने के लिए किया जाता है? प्रारंभिक बड़े वृत्त का प्रयोग निम्न में से क्या प्रकट करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा स्व और सस, ऑप्शन नंबर बी स्व और सस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, अर्धवृत्त को किससे प्रकट करता है? अर्धवृत्त किसको प्रकट करता है? इसका आंसर होगा वा को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्यंजन सा का प्रयोग निम्न में से किस ऊर्ध्वमुखी किया जाता है? व्यंजन सा का प्रयोग ऊर्ध्वमुखी में मोटी अधोमुखी रेखाओं के बाद किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, व्यंजन सा जा की रेखाएं ही नहीं अपील निम्न में से किससे दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए कोण, ऑप्शन बी वृत्त, ऑप्शन सी अंकुश या ऑप्शन डी द्विध्वनुक। इसका आंसर होगा वृत्त से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बड़े वृत्त में बड़े चाप का प्रयोग वाक्यांशों में निम्न में से किया जाता है? ऑप्शन ए बैठ जाने के लिए, ऑप्शन बी बैठने के लिए, पहनने के लिए, ऑप्शन सी राष्ट्र तरल के लिए, ऑप्शन डी कहने सुनने के लिए। इसका आंसर होगा राष्ट्र तरल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, दो या दो से अधिक शब्दों को बिना पेंसिल उठाए एक साथ जोड़कर लिखने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए शब्दाक्षर, ऑप्शन बी वाक्यांश। इसका आंसर होगा वाक्यांश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17,
ना के हुक का प्रयोग वाक्यांशों में करने पर निम्न में से क्या प्रकट होता है? ऑप्शन ए पहले बाद में कहना, ऑप्शन बी ना नहीं ना दिन। इसका आंसर होगा ना नहीं ना दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आशुलिपि में अनुसार प्रकट करने के लिए बिंदु स्वरों की जगह क्या लगाया जाता है? हुक। ऑप्शन बी वृत्त। वृत्त लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है काम की ध्वनि को आशुलिपि में प्रकट करने के लिए रेखा के सामने नियमानुसार क्या लगाते हैं? इसका आंसर होगा डैश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हुक ना निम्न में से दर्शाते हैं? ऑप्शन ए प्रारंभ में, ऑप्शन बी आखिरी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आखिरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। वाक्यांश के तहत अच्छा लगता है शब्द में कौन सी क्रिया धातु लगाई गई है? ऑप्शन ए रख, ऑप्शन बी पढ़, ऑप्शन सी पहन, ऑप्शन डी लग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्यंजन गा को आधा करने से किसी शब्द के पूर्ण लगने पर कौन सा उपसर्ग बनता है? ऑप्शन ए गित, गत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गित और गत। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्यापार की सफलता बहुत कुछ पर निर्भर करती है। व्यापार की सफलता बहुत कुछ पर किस पे निर्भर करती है? जनसंपर्क, साल, क्षेत्र या स्मृति केंद्र। इसका आंसर होगा जनसंपर्क पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जो शब्द अक्षर किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वह कहलाते हैं प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या के कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की पालना के लिए एक ... की स्थापना की जाती है। कार्मिक अनुभाग, सचिव अनुभाग। ऑप्शन नंबर बी सचिवी अनुभाग की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। संस्था में कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का कार्य निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन ए कार्मिक विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कार्यालय में किसी सामग्री की आवश्यकता के लिए कार्यालय का कोई भी कर्मी कौन से विभाग से मांग प्रस्तुत करता है? विक्रय विभाग, ऑप्शन बी क्रय अनुभाग, ऑप्शन सी लेखा अनुभाग, ऑप्शन डी सामान्य कार्मिक अनुभाग। तो इसका आंसर होगा क्रय अनुभाग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एम एक्सेल में हर ... का अपना अपना एड्रेस होता है। मेनू बार, सीट, सेल या फंक्शन। एम एक्सेल में हर ... का अपना अपना एड्रेस होता है। सेल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्यालयों में यांत्रिक विधियों का लागू किया जाना कहलाता है। कार्यालयों में यांत्रिक विधियों का लागू किया जाना कहलाता है कार्यालय प्रशासन, कार्यालय वातावरण, कार्यालय यंत्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किसी स्लाइड के नोट्स में चार्ट, पिक्चर, टेबल आदि का व्यू इंसर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू या नोट पेज व्यू। इसका आंसर होगा नोट पेज व्यू। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सीपीयू में सी का पूरा नाम क्या है? सीपीयू में सी का पूरा नाम सेंट्रल है और पी का प्रोसेसिंग और यू का यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वर्ल्ड वाइड वेब में डॉक्यूमेंट जिस भाषा में लिखे जाते हैं वह ... कहलाते हैं HTML, HL, इंग्लिश या उर्दू। इसका आंसर होगा HTML, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यह इंटरनेट यूजर के लिए खतरा है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी वायरमेस, ऑप्शन सी टॉर्जन हॉर्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है AX मशीन का लाभ है। AX मशीन का लाभ क्या है? ईमेल भेजना,
मेलिंग रिस्क में कम होता है, तेज गति से भेजा जा सकता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर का उपयोग में सर्वाधिक किया जाता है? इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या चैन प्रिंटर? इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, किसी आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आधुनिक कार्यालयों में ... का महत्व बढ़ता जा रहा है? कागज़ का, ऑप्शन बी फाइलिंग का? इसका आंसर होगा फाइलिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, फाइलों के अंतर्गत किसको प्रमाणित जानकारी के रूप में रखा जाता है? लिपिकों को, ऑप्शन बी अभिलेखों को? इसका आंसर होगा अभिलेखों को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइलों के अंतर्गत निर्णय लेने में किससे आसानी होती है? ऑप्शन ए अभिलेख, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी स्टॉक, ऑप्शन डी दस्तावेज? इसका आंसर होगा अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 39, जहाँ पर फाइलों की संख्या कम हो यह संख्या कहलाती है? वर्ड क्रम विधि, ऑप्शन ए वर्ड क्रम विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, किस विधि में वर्ड के आधार पर नाम दिया जाता है? वर्ड क्रम विधि में वर्ड के आधार पर नाम दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, अभिलेखों के लिए ... का प्रयोग किया जाना चाहिए? अभिलेखों के लिए का प्रयोग किया जाना चाहिए? स्टेशनरी का, रजिस्टर का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत फाइलों की क्या बनाई जाती है? वर्गीकृत फाइलों की क्या बनाई जाती है? अनुक्रमणिका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, मनी ऑर्डर किसके द्वारा भेजा जाता है? बैंक द्वारा, बीमा द्वारा, म्यूचुअल फंड द्वारा या डाक द्वारा? इसका आंसर होगा डाक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाक सेवा में किए जाने वाले बीमा का क्या नाम है? जीवन बीमा, LIC बीमा, उज्ज्वल जीवन बीमा या डाक जीवन बीमा? तो डाक सेवा में किए जाने वाले बीमा को डाक जीवन बीमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इंटरकॉम में टेलीफोन प्रणाली क्या है? इंटरकॉम में टेलीफोन प्रणाली क्या है? इसमें इसमें मैसेज नहीं होता, इसमें मैसेज का रिप्लाई नहीं होता, इसमें कॉल का रिप्लाई नहीं होता, इसमें मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं होता? इसका आंसर होगा इसमें मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कार्यालय उपकरण का सबसे बड़ा दोष क्या है? आसान पहुंच, तेज गति, शुद्धता या महंगी? इसका आंसर होगा महंगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कार्यालय उपकरण का उदाहरण है? मशीन, फर्नीचर, दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा दोनों, मशीन और फर्नीचर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्येक समाचार पत्र को पंजीकरण करना आवश्यक होता है? प्रत्येक समाचार पत्र को पंजीकरण करना आवश्यक होता है रजिस्टर ऑफ न्यूज पेपर में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, तार में कौन सा संदेश होता है? लिखित, गुप्त, सामान्य, सरकारी, डाक? इसका आंसर होगा लिखित, तार में लिखित संदेश होता है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, डाकघर में किसी भी पत्र को पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है? ऑप्शन ए चेक देकर, ऑप्शन बी पंजीकृत शुल्क देकर? इसका आंसर होगा पंजीकृत शुल्क देकर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।